दिस इज द बेस्ट हेयर मास्क एवर। मेरे बाल इतने शाइनियर, इतने ग्लॉसियर, इतने बाउंसियर पहले कभी नहीं हुए। आई एम जस्ट इन लव विद माई हेयर। एक नंबर का बकवास हेयर मास्क है, धुलने में भी इतनी परेशानी हुई, वर्स्ट मास्क एवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तो ये मास्क तेरे बालों के टाइप के लिए नहीं होगा ना। बालों का टाइप क्या होता है? स्किन का टाइप होता है, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन। बालों का कोई टाइप नहीं होता, बाल ही होते हैं। अरे बालों का भी टाइप होता है यार, 3 तरह के बाल होते हैं। कोई बताओ इन्हें, बालों के 3 टाइप के बालों के 3 प्रकार नहीं? ओके, तो आज बात करते हैं अबाउट 3 टाइप्स ऑफ हेयर। जी हाँ, तभी तो रेमेडी काम नहीं कर रही थी। लेट्स अंडरस्टैंड। Hello to my wonderful people out there. Welcome back to the channel. I hope you all are doing wonderfully great. अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो you would love to go around the channel and check out for yourself कि क्या मैजिक यहाँ पर होता है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ DIY रेमेडी शेयर करती हूँ जिन्हें यूज करके वो बहुत खुश हैं। तो अगर आप भी खुश होना चाहते हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए एंड बी अ वंडरफुल पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल फैमिली वी कॉल प्रीति प्रेरणा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए आई हूं एंड दैट इज कि क्यों ये रेमेडी मेरे लिए काम नहीं कर रही है। देखिए, जो भी नए कमेंट्स चैनल पर जुड़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब लोगों ने लिखा है कि हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, पर हमें तो रिजल्ट नहीं मिले। देखिए, इट्स ओनली बिकॉज आपका जो हेयर टेक्सचर है इट इज नॉट कंपैटिबल टू द रेमेडी। यानी कि जो रेमेडी हम कर रहे हैं वो शायद आपके हेयर टेक्सचर के लिए कंपैटिबल नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं सबको कहना चाहती हूं कि सभी नेचुरल रेमेडीज सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने की अवधि, इसको यूज करने का तरीका ये थोड़ा सा वेरी हो जाता है। अगर आपको आपका स्किन टाइप पता है तो आप अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ना कि मेरी तो ऑयली है, मुझे ये नहीं करना, ये करना है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। इसी प्रकार अगर आपको बालों का टेक्सचर समझ में आ जाए तो आप अपने बालों का ख्याल थोड़ा और बेहतर तरीके से रख पाएंगे। आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं हेयर पोरोसिटी। पोरोसिटी वर्ड का मतलब होता है पोरस, यानी कि अपने थ्रू एब्जॉर्ब, अपना जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है उसको डिफाइन करना। अगर आपका जो सिंगल हेयर स्ट्रैंड है उसकी क्या एबिलिटी है चीजों को एब्जॉर्ब करने की और एब्जॉर्ब करके रिटेन करने की। अब करना क्यों है रिटेन? देखिए, इसके लिए आपको आपका हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। दिस इज योर हेयर स्ट्रैंड। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहरी सतह को क्यूटिकल कहते हैं, इसके अंदर होता है कॉर्टेक्स और सबसे अंदर होता है मेड्यूला। मेड्यूला आपके बालों का प्राण होता है। यही अगर जिंदा रहता है तो आपका हेयर स्ट्रैंड जिंदा रहता है। मेड्यूला 2 तरीके से रिचार्ज किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है। 1 इंटरनली, जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका जो मेड्यूला है वो एनर्जाइज रहता है और आपके हेयर स्ट्रैंड को अच्छे से ग्रोथ प्रोवाइड करता है। नंबर 2, जब आप बाहर से टॉपिकल एप्लीकेशंस करते हैं तो टॉपिकल एप्लीकेशन मैं क्यों बोलती हूँ थॉटफुली करो, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये टॉपिकल एप्लीकेशन आपके जो हेयर स्ट्रैंड है उसमें पेनिट्रेट होता है, आपके क्यूटिकल, आपके कॉर्टेक्स को पार करके मेड्यूला को एनर्जाइज करता है। लेकिन अब यहाँ पे आता है हेयर पोरोसिटी। आपका ये जो क्यूटिकल है, बाहरी सतह, ये जब बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है तो ये चीजों को अंदर जाने नहीं देती। ऐसे बालों को हम कहते हैं कि ये लो पोरोसिटी के बाल हैं, लो एब्जॉर्प्शन है तो लो पोरोसिटी कहते हैं। एंड अगर ये क्यूटिकल बहुत ढीले होते हैं, काफी दूर दूर पैक्ड होते हैं, तब ये एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करते हैं और आपके जो मेड्यूला है उसको अच्छे से रिचार्ज करते रहते हैं। इसीलिए इनको हाई पोरोसिटी हेयर कहा जाता है। ऐसे ही जब इन दोनों के बीच में, लाइक बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, जब मीडियम गैप होता है क्यूटिकल के बीच में, इसको हम कहते हैं मीडियम पोरोसिटी। अब कौन सा वाला बेहतर है? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है। ऑयली स्किन अच्छी है या ड्राई स्किन अच्छी है? सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसी प्रकार लो पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी, ये सिर्फ क्वालिटी है। अगर आपको अपने बालों का ये क्वालिटी समझ में आ जाएगी तो आप रेमेडी को ज्यादा अच्छे से अपने ऊपर कर पाएंगे और उससे रिजल्ट्स ले पाएंगे। नाउ लो पोरोसिटी में मैंने आपसे कहा कि क्यूटिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए ऐसे जो बाल होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं। लो पोरोसिटी के बाल अगर आप सिर्फ देख के जज करना चाहते हैं तो बहुत ही स्मूथ होते हैं। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि बाल स्मूथ है तो लो पोरोसिटी ही होगी। अगर आप हाई पोरोसिटी बालों को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन करके रखते हैं तो वो भी लो पोरोसिटी की तरह काफी स्मूथ और यूनिफॉर्म दिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हाई पोरोसिटी हेयर नॉर्मली अगर आप ख्याल नहीं रखते तो काफी रफ प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनका ख्याल रखते हैं तो वो लो पोरोसिटी की तरह काफी स्मूथ ही दिखते हैं, जैसे कि मेरे बाल। जी हाँ, आई हैव वेरी हाई पोरोसिटी हेयर। इसीलिए मैं अब आपको बता रही हूं कि क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं। लो पोरोसिटी हेयर, क्योंकि क्यूटिकल काफी टाइटली पैक्ड है तो पेनिट्रेट नहीं करने देता रेमेडीज को,
इसीलिए इनका क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट का करते हैं वो सतह पर ही रह जाता है और अंदर नीचे नहीं जा पाता। इसीलिए जिनका लो पोरोसिटी होता है उनको अपने बाल क्लीन बहुत जल्दी करने चाहिए। अब कैसे क्लीन करें? जिनका लो पोरोसिटी है उनके लिए एसीवी रिंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाँ, क्योंकि जितना भी डिपोजिशन आपकी सतह पर होता है एसीवी रिंस से वो कंप्लीटली क्लीन हो जाता है और आपके क्यूटिकल काफी साफ हो जाते हैं। ऑल्सो जिनका हाई पोरोसिटी होता है इन लोगों के लिए प्रोटीन मास्क आर अ मस्ट। अगर आप प्रोटीन का डिपोजिशन अपने बालों में करते हैं तो जो क्यूटिकल का गैप है वो फिल हो जाता है और आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन के मास्क मेरे बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। एंड टू एवरीबडी जिनके हाई पोरोसिटी है और वो प्रोटीन मास्क का एप्लीकेशन करते हैं और प्रोटीन खाते भी हैं तो उनके बाल काफी अच्छे रहते हैं। नेचुरली स्मूथ बाल लो पोरोसिटी के होते हैं और हाई पोरोसिटी के बालों को अगर देखभाल की जाए तो वो भी स्मूथ दिखते हैं। यानी कि देखकर तो हम नहीं बता सकते कि बालों की पोरोसिटी क्या है। तो क्या किया जाए? देखिए, आप अपना एक सिंगल स्ट्रैंड ले लीजिए, इसको आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी फिल करके इसमें डिप कर दीजिए। अगर आपका बाल नीचे सिंक हो जाता है तो यू हैव अ वेरी हाई पोरोसिटी। अगर आपका बाल पानी के बीचों बीच रहता है तो यू हैव मीडियम पोरोसिटी। और अगर आपका बाल बिल्कुल टॉप पर फ्लोट करता रहता है तो यू हैव वेरी लो पोरोसिटी। तो ये एक शॉर्ट टेस्ट है अपने आप को चेक करने के लिए कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन एक्चुअली चेक कि आपका हेयर कैसा है और आप उसका देखभाल कैसे कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेयर पोरोसिटी को इफेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स जो आपकी पोरोसिटी को फॉर द वर्स्ट इफेक्ट करते हैं। आप अपनी हेयर पोरोसिटी को बेटर ऑफ कर सकते हैं, दैट इज टुवर्ड्स मीडियम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते, अगर आपके बाल ऑलरेडी हाई पोरोसिटी के हैं और आप इन सब चीजों से अफेक्टेड हैं, ग्रसित हैं, तो आपके बाल और ज्यादा हाई पोरोसिटी की तरफ चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली इतने रफ हो जाएंगे कि ये डैमेज रिवर्सिबल नहीं होगा। इसीलिए पहले से ही मेजर्स लेकर रखिए। धूप में अननेसेसरीली मत जाइए। एनवायरमेंटल डैमेज दैट इज पोल्यूशन, इनसे प्रोटेक्ट करके रखिए। किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट कुड बी फेटल फॉर योर हेयर, इसीलिए उनसे दूर रहिए। एक्सपोजर का मतलब होता है, आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स आउट देयर जो कि बाइक में बैठी हैं और बाल हवा में है, लिटरली it's a suicide note for the hair. So please don't expose off your hair in such scenarios. Protect your hair, बालों को बांध के रखिए, कवर करके रखिए and you would not affect your hair porosity in the adverse way. Depending upon your hair porosity, आपके बालों का ख्याल आप कैसे रखें? Let's talk about it. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लो पोरोसिटी के हैं, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है क्लैरिफाइंग शैम्पू। देखिए, आप जितने भी शैम्पूज मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें कोई ना कोई केमिकल है, इसीलिए जब आप उनको यूज करते हैं तो क्लेंजिंग एक्शन तो हो जाता है, आपके बाल क्लीन हो जाते हैं, लेकिन कोई और केमिकल उस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए लो पोरोसिटी वालों के लिए तो ये और भी आफत की बात है। तो आप लोग क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करें, यानी कि आप कैस्टाइल सोप विच इज वन ऑफ द माइल्डेस्ट वे टू क्लीन योर हेयर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट ये आपके बालों के लिए काफी अच्छा है। तो अगर आप इसमें मिक्स एंड मैच करके शैम्पू बना सकें अपने लिए तो नथिंग लाइक इट। एसीवी रिंस कुड बी अ मैजिक फॉर द लो पोरोसिटी हेयर, क्योंकि आप जो भी डिपोजिशन आपके बालों में हुआ है, मेड बी शैम्पू का, मेड बी कोई गलत रेमेडी आपने अपने बालों में कर दी, एसीवी रिंस कैन एब्सोल्युटली क्लीन योर हेयर एंड ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल हेयर और आपके बाल फिर से एकदम फिक्स हो सकते हैं। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कुड बी द मैजिक फॉर लो पोरोसिटी हेयर, क्योंकि आपके बालों में ऑलरेडी आई एम टॉकिंग अबाउट डिपोजिशंस अगेन एंड अगेन बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो लो पोरोसिटी हेयर में होता है। तो हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कुड बी द मैजिक, क्योंकि आपका जो मेड्यूला होता है वो वैसे भी एक्सेसिबल नहीं है टाइट क्यूटिकल्स की वजह से, एंड जब आप हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अंदर डीपर पेनिट्रेट कर पाता है इजीली। सो प्लीज गो फॉर हॉट ऑयल ट्रीटमेंट्स। प्रोटीन मास्क से दूर रहिए। देखिए, प्रोटीन का बहुत ज्यादा सेवन और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्रोटीन डिपोजिशन करता है। प्रोटीन आप जो भी मास्क लगाते हैं वो वॉश ऑफ करने के बाद एक लेयर आपके बालों में छोड़ता है, जो कि लो पोरोसिटी के लिए गलत है यहाँ पर। सो इसीलिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर। मीडियम पोरोसिटी हेयर, सब कुछ करिए, ऑयल लगाइए, मास्क लगाइए, रिंस यूज कीजिए, जैसे रखना है रखिए। आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज मीडियम पोरोसिटी हेयर आर जस्ट द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हेयर, जो कि ना बहुत ज्यादा एडवर्सिटी की तरफ जाते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, जिनमें आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव ऑल द टाइम। सो मीडियम पोरोसिटी पीपल हैव फन, सब कुछ करिए लेकिन नेचुरल वे में और बहुत ही माइल्डली।
एकदम से सब कुछ नहीं करने बैठ जाना। पीपल विद हाई पोरोसिटी हेयर, नंबर 1 प्रोटीन मास्क। देखिए प्रोटीन मास्क कुड बी द मैजिक फॉर योर हेयर, क्योंकि आपके बालों का क्यूटिकल काफी डिस्टेंस पर है, तो जब आप प्रोटीन का एप्लीकेशन करते हैं तो वो डिस्टेंस फिल हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपके जो बाल होते हैं वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं। देखा है ना एग मास्क मेरा, गजब के रिजल्ट्स, क्या अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे। इट वाज बिकॉज आई हैव हाई पोरोसिटी हेयर, और जैसे ही प्रोटीन का एप्लीकेशन होता है बाल एकदम झूम जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। सो हाई पोरोसिटी पीपल कैन यूज प्रोटीन मास्क फॉर श्योर, खाइए भी लगाइए भी। नंबर 2 कुड बी लीव इन कंडीशनर्स। मैंने बहुत सारे आई प्रिपेयर द हेयर लीव इन कंडीशनर फॉर यू। आप लीव इन कंडीशनर्स अपने बालों में रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि गैप ज्यादा है तो डैमेज भी ज्यादा हो सकता है। इस वजह से लीव इन कंडीशनर्स आर ग्रेट फॉर यू। डीप कंडीशनिंग फॉर योर हेयर, आपको कंडीशनिंग मास्क लगाने चाहिए, मार्केट वाले नहीं। प्री कंडीशनर्स जो होते हैं नेचुरल, उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, हर वॉश से पहले करना चाहिए। रीजन बीइंग आपके बाल, मैंने बोला हाई गैप्स हैं बीच में, तो अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये और डैमेज होंगे, राइट। आप बिल्कुल एज पर हैं, हाई पोरोसिटी के लोग अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑन द एज एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कवर योर हेयर। मैंने आपसे कहा आप एकदम एज पे खड़े हैं, आपके बाल ऑलरेडी हाई पोरोसिटी के हैं, अब अगर डैमेज होगा तो इतना ज्यादा पोरस हो जाएंगे कि आप फिर उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने बालों को हमेशा कवर करके रखना है। इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, कवर योर हेयर। इफ यू आर गोइंग आउट इन द हीट, कवर योर हेयर। कहने का मतलब है बालों को एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कीजिए। इनिशियली ऑल द ब्यूटीफुल टीनेजर्स आउट देयर लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इस सब बोलने की बातें, हमारे बाल तो अच्छे हैं। once you get out of your teens and all that जो strength आपके बालों में है, it starts showcasing. So I would request everybody कि प्लीज अपना ख्याल रखिए, पोरोसिटी को समझिए और अकॉर्डिंगली ही अपने बालों के लिए चीजें ट्राई कीजिए। आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आपको समझ में आ चुका है कि हेयर पोरोसिटी के हिसाब से आपको रेमेडीज अपने बालों में ट्राई करनी है। सभी रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो हाई पोरोसिटी वाले हैं वो प्रोटीन का इस्तेमाल करें। द रेस्ट ऑल इसको थोड़ा सा गैप दीजिए, यानी कि महीने में एक बार ट्राई कर लिया, दैट्स सफिशिएंट, नॉट मोर देन दैट एंड सो ऑन। ज्यादा भी कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट बिल्कुल जस्ट डोंट गो क्रेजी आफ्टर सम रेमेडी। आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे चीजों को ट्राई कीजिए एंड यूल बी हैप्पी। तो लाइक करने का वक्त आ चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी प्रेजेंटेशन समझ में आई है, आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको और पसंद आई है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लेट देम नो दैट देयर इज समबडी कॉल्ड प्रीति प्रेरणा हु इज शेयरिंग ऑल द वंडरफुल थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन, हेयर एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।